हेलो प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टीजीटी पीजीटी आर्ट के इस चैनल में। आज हम 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कुछ प्रश्न पिछली वीडियो में भी शामिल किए गए थे, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, मोर ध्वज निहाल चंद नानक राम किस शैली के चित्रकार थे? तो ये किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। ग्वालियर के किस क्षेत्र में आदिम चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ग्वालियर के शिवपुरी का जो क्षेत्र है वहाँ पे आदिम चित्र प्राप्त हुए हैं। छलांग लगाते बारासिंगा चित्र किस पहाड़ी से प्राप्त हुआ है? तो छलांग लगाता हुआ बारासिंगा का जो चित्र है वो आदमगढ़ की पहाड़ी से प्राप्त हुआ। हर्षचरित गद्य काव्य किसके द्वारा लिखी गई है? तो हर्षचरित जो गद्य काव्य है यह बाण भट्ट द्वारा रचित है और उनके द्वारा लिखी गई है। चित्रकला का छठवां अंग कौन सा है? अगर आपने रूप भेद प्रमाण वाला श्लोक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वर्णिका भंग जो है वह चित्रकला का छठवां अंग है। अजंता के चित्र में रूप भेद का सार्थक उदाहरण वाला चित्र कौन सा है? तो रूप भेद का जो सार्थक उदाहरण का चित्र माना जाता है वो बोधिसत्व है, जो कि अजंता की गुफा संख्या प्रथम में पाया जाता है। राहुल समर्पण अजंता की किस गुफा का चित्र है? तो राहुल समर्पण अजंता की गुफा संख्या 17 का चित्र है। गांधार कला शैली का उद्गम कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो गांधार कला शैली का उद्गम उत्तरी पश्चिमी भारत में हुआ था। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिल उल जमा की उपाधि से अलंकृत किया? तो अबुल हसन को जहांगीर ने नादिल उल जमा की उपाधि से अलंकृत किया था। नीले रंग के कुछ पाषाण खंड किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो नीले रंग के पाषाण खंड भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में किस प्रकार का संग्रह मिलता है? तो कलाकृतियों, प्राचीन सिक्कों और ऐतिहासिक सामग्रियों का संग्रह विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं हमारा 12वां प्रश्न क्या कह रहा है। आधुनिक चित्रकला के चित्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर किस स्थान से संबंधित हैं? तो हम सभी को पता है कि ये कोलकाता से संबंधित हैं। बहमनी सुल्तानों का गोल गुंबज स्थित है, तो कहाँ स्थित है? यह बीजापुर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करते हुए अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? इसको हम सही कर देते हैं, यहाँ पे होना चाहिए ज्ञान। तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करते हुए किस गुफा में? तो 16वीं गुफा में। फतेहपुर सीकरी की कौन सी इमारत अकबर का ख्वाब कहलाती है? तो फतेहपुर सीकरी की इबादत खाना जो है वो सही इसका आंसर हो जाएगा। स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध चित्तौड़ का किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये परमार वंश के द्वारा बनवाया गया था। बढ़ते हैं प्रश्नों के अगले क्रम में। देखते हैं हमारा प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है। चैत्य गुफा कहाँ है? तो चैत्य गुफा जो है वो काले में स्थित है। गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? तो तमिलनाडु में जो मंदिर हैं वहाँ पे गोपुरम देखने को मिलता है, ये वहीं की विशेषता है। तांबे की एक मानवाकृतियाँ आकृति स्थान के किस
स्तरों से प्राप्त हुई है। यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा प्रश्न में डाउट है, इस प्रश्न को हम फिर से सही किए दे रहे हैं। तो तांबे की एक मानव कृतीय आकृति किस स्थान से, यहाँ पे होना चाहिए सिंधु घाटी के किस स्थान के स्तरों से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो आकृति स्थान के स्तरों से प्राप्त हुई है, तो ये जो आंसर है वो आपका हो जाएगा हड़प्पा। इसको हम सही किए दे रहे हैं। देखिए गलतियां सभी से होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको जितने भी प्रश्न हम बता रहे हैं इन सभी प्रश्नों को आप कहीं ना कहीं नोट करते चलें, ताकि आगे चल करके आप इन प्रश्नों को कभी भूलें ना। ठीक है, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया। तो जो मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार था वहाँ पे स्तूपों का निर्माण हुआ था, तो कुषाण काल में हुआ था। स्वास्तिक हाथ और रागमाला नामक चित्र किस चित्रकार द्वारा चित्रित है। तो मकबूल फिदा हुसैन द्वारा यह चित्रित है। आप अगर कोई प्रश्न समझ में ना आए तो उसको आप वीडियो को पुश करके भी अच्छे से देख सकते हैं। शकुंतला के प्रेम पत्र नामक चित्र किस चित्रकार द्वारा चित्रित है। तो यह रवि वर्मा द्वारा, राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित है। निषाद बाग और शालीमार बाग की नींव किसने डाली थी। तो निषाद बाग और शालीमार बाग की नींव जहांगीर ने डाली थी। जहांगीर महल कहाँ स्थित है। तो जहांगीर महल उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। आगरा शहर का निर्माण करता कौन था। तो सिकंदर लोदी आगरा शहर का निर्माण करता था। कालीबंगा में किसके अवशेष मिलते हैं। तो कालीबंगा जो है उसमें सिंधु सभ्यता के अवशेष देखने को मिलते हैं। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आपका कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जिसे चित्रकारी का अधिक शौक था। तो जहांगीर को चित्रकारी का बहुत ही ज़्यादा शौक था, अतः आपका उत्तर जो है वो जहांगीर हो जाएगा। गंगा स्वर्ण जयंती संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो गंगा स्वर्ण जयंती संग्रहालय बीकानेर में स्थित है। चक्र किसका प्रतीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चक्र आपके सूर्य का प्रतीक है। 10 गुरुओं के चित्र किस शैली में बनाए गए। 10 गुरुओं के चित्र सिख शैली में बनाए गए। रंग की शुद्धता का परिचय होता है। सघनता जो है वो रंग की शुद्धता का परिचय होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या थी। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की जो प्रमुख विशेषता थी वो मौलिकता थी। सफ़ेद के मिश्रण से तैयार रंगतों को क्या कहते हैं। तो इनको हम टिंट कहते हैं, यानी किसी भी रंग में अगर सफ़ेद रंग डाल दिया जाए तो वह टिंट कहलाता है। कटरा पत्रिका के संपादक किसने किया। तो कटरा पत्रिका का संपादन जगदीश स्वामीनाथन ने किया है। ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष डीपी राय चौधरी जी थे। भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की थी। भारत में प्रागैतिहासिक काल के चित्रकला की खोज सर्वप्रथम अंग्रेजों ने की थी। मेघदूत किसकी चित्रावली है। तो मेघदूत अविनीन्द्रनाथ ठाकुर की चित्रावली है। बढ़ते हैं प्रश्नों के अगले क्रम में। देखते हैं 38वां प्रश्न क्या है। वास्तु चित्रण का आरंभ हुआ था। तो वास्तु चित्रण का आरंभ जो है वो बंगाल स्कूल से हुआ था। राजस्थानी चित्रकला की खोज किसने किया था। राजस्थानी चित्रकला की खोज A.K. स्वामी ने किया था। यूरोपीय भित्ति चित्रों का प्रभाव किस शैली पर है। तो जयपुर की जो शैली है वहाँ पर यूरोपीय भित्ति चित्रों का प्रभाव देखने को मिलता है। निहाल चंद किस शासक के दरबारी चित्रकार थे। तो यह सावंत सिंह के दरबारी चित्रकार थे।
बढ़ते हैं प्रश्नों के अगले क्रम में। अंकोर वाट मंदिर में किस भारतीय कथा का वर्णन किया गया है? अंकोर वाट मंदिर में रामायण का वर्णन देखने को मिलता है। देखते हैं हमारा जो 43 प्रश्न है वो क्या कह रहा है। अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण करवाया था? अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। इसको हम सही के दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी, गलती थी, त्रुटियाँ थी। नटराज की मूर्ति किसके शासनकाल की सर्वोत्तम रचना है? तो नटराज की मूर्ति चोल वंश के शासनकाल की सर्वोत्तम रचना है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किससे हुआ है? तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण संगमरमर से हुआ है। यह स्वर्ण मंदिर अमृतसर में देखने को मिलता है। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो कालिदास जो थे वो भारत के शेक्सपियर माने जाते हैं। विष्णु की सबसे प्राचीनतम मूर्ति किस स्थान से मिली है? तो विष्णु की जो प्राचीनतम मूर्ति है वह मथुरा से मिली है। मिस्र का कौन सा पिरामिड 7 आश्चर्य में शामिल है? तो गीजा जो पिरामिड है मिस्र का, यह 7 आश्चर्य यानी कि 7वें अजूबे में शामिल है। पिरामिड का देश कहा जाता है। तो सबसे अधिक पिरामिड देखने को मिलते हैं वो मिस्र में हैं, इसीलिए इसको पिरामिड का देश कहा जाता है। बाबर के पिता का नाम क्या था? तो उमर शेख मिर्ज़ा बाबर के पिता का नाम था। बच्चों, मित्रों, दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।